ऑस्ट्रेलिया में किस किस कैटेगरी में पीआर हो सकती है, वहां पे वर्क कल्चर कैसा है। एक एसोसिएशन होती है जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है कि Okay. आपकी पढ़ाई उनकी इक्विवेलेंट है या नहीं है, Okay. आपका काम उनके इक्विवेलेंट नहीं ठीक है। है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अमित बुंदेला बीबी वीजा से। सो आप जैसे आप हमारे इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, लगातार विजिटर वीजा स्टडी वीजाज की सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करते रहते हैं, लेकिन पीआर के बारे में बहुत क्वेरीज आती हैं आपके। जैसे हमने पहले भी पीआर के भी बहुत सारे कनाडा में हमने किया है, यूके में किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैं चाह रहा था मेरे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो, वो पर्सन वहीं का हो, इमिग्रेशन लॉयर हो। सो आज हमारी वो जो कहते हैं सर्च वो फिनिश हो चुकी है और आज हमें इमिग्रेशन लॉयर मिल चुके हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए आए हैं। उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस वीडियो को आपने शुरू से एंड तक जरूर देखना अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया का बड़ा क्रेज है यूथ में भी। यूथ भी पीआर पे जा सकता है। मुझे भी ये बातें पता नहीं थी कि किस किस कैटेगरी में लोग पीआर हो सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स की। सो सारे क्वेश्चन मैं इनसे करूंगा। सो मेरे साथ है समृद्धि वासुदेवा जो कि इमिग्रेशन लॉयर है, और एक बार फिर इनसे प्रोफाइल के बारे में जानेंगे किस चीज में वो लॉ प्रैक्टिस कर रही हैं और क्या उनका ब्रीफ प्रोफाइल है। प्लीज। हेलो मैम। हेलो, हाय ऑडियंस। मैं एक इमिग्रेशन लॉयर हूँ ऑस्ट्रेलिया में। मैंने लॉ इंडिया से भी पढ़ा हुआ है, यूएस से भी पढ़ा है, और अब मैं परमानेंटली सेटल्ड हूँ ऑस्ट्रेलिया में। Okay. और मैंने वहाँ भी पढ़ाई करी है। तो मतलब प्रोफेशनली इमिग्रेशन में ही वर्क कर रहे हैं अगर हम लॉ की बात हाँ करें जी, तो। मैं इमिग्रेशन लॉ ही प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस करती हूँ Okay. कोर्ट में, और मैं ये पीआर ये सब वीजाज भी करती हूँ। ओके। क्यों मैं ये करती हूँ इमिग्रेशन? क्योंकि मैं खुद एक माइग्रेंट हूँ। मैंने माइग्रेट किया था, अब तो 12 साल हो चुके हैं बाहर। और मैं ऑडियंस को ये भी बता दूं, समृद्धि मेरे को आज से नहीं जानती, बल्कि मैं अगर कहूँ बचपन से जानती हूँ, क्योंकि मेरे रिलेशन में ही है। सो ट्रस्ट किया जा सकता है, इसीलिए आज हमारे पैनल पे हम इनको फुल टाइम लेके आए। अगर आपकी पीआर से रिलेटेड, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप समृद्धि से डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात करते हैं। अल्टीमेटली जो फाइल आपकी पुटअप होगी वो ऑस्ट्रेलिया से समृद्धि और उसकी टीम से ही की जाएगी। सो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने जा रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, एंडलेस क्वेश्चन है लोगों के, लेकिन कुछ मेन क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछना चाहूंगा, क्योंकि हाइप बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, कई कंट्री मैंने ट्रेवल किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब आप जब मुझे इन्वाइट करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहां पे आऊंगा। अच्छा, कैसा वहां पे वर्क कल्चर कैसा है? और मुझे लगता है कि मौसम भी कुछ इंडिया की तरह का ही है शायद वहाँ। वेल, वर्क कल्चर, अगर हम वर्क कल्चर की बात करें तो बहुत अच्छा है। बहुत प्रोफेशनल है, बहुत वेज रेट बहुत हाई है एज कम्पेयर टू कनाडा, अमेरिका, यूके। पीपल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपकी एक जॉब है, अगर आप ट्रेड में भी काम कर रहे हैं, अगर आप एक ट्रक ड्राइवर भी हैं, या आप एक आईटी प्रोफेशनल भी हैं, आप मतलब सब बहुत अच्छा कमाते हैं। वहाँ मूव होने के 1 साल के अंदर अंदर लोग अपना घर भी खरीद लेते हैं। 1 साल के अंदर अंदर इतना कमा लेते हैं कि घर भी खरीद सकते हैं। और खासकर जो पीआर पे जाएगा उसको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पीआर वालों के लिए तो राइट्स ही बहुत हैं। आपके हेल्थ केयर में बहुत राइट्स हैं, आपको फ्री मेडिकल सिस्टम है, बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री है वहाँ पे। फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा ब्राइट है। अगर आप वहाँ के पीआर हैं तो आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। आप भी वहाँ पे पीआर है? मैं वहाँ पीआर हूँ, हम तो काफी 12 साल हो चुके हैं। तो यही रीजन है कि मैं इस फील्ड में काम करती हूँ, क्योंकि जो स्ट्रगल और चैलेंजेस हैं एक माइग्रेंट के, आई थिंक हम जो वहाँ रहते हैं हमसे ज्यादा कोई नहीं समझता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा समृद्धि, जब हम पीआर की बात कर रहे हैं तो पहला मेन क्वेश्चन मेरा यह, जो कि सबका ही होता है, ऑस्ट्रेलिया में किस किस कैटेगरी में पीआर हो सकती है? और दूसरा क्वेश्चन ये कि जल्दी पीआर किस कैटेगरी में मिलती है? ऑस्ट्रेलिया पीआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक अकाउंटेंट हैं या आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं और आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो स्किल्ड माइग्रेशन कहते हैं उसको। जिसके पास स्किल्स है उसकी पीआर हो सकती है। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि जल्दी किसकी पीआर होती है, फिलहाल हर फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंट होता है, बट फिलहाल नर्सेस की, सोशल वर्कर्स की, टीचर्स की बहुत जल्दी पीआर आ रही है ऑस्ट्रेलिया में। बट जुलाई में फाइनेंशियल ईयर बदल जाएगा तो फिर कैटेगरीज भी बदल जाएंगी। मतलब कि इंडिया में जिसके पास स्किल है, वो उसकी पीआर पॉसिबल है इस समय ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर भी हैं और आपको कई साल हो गए हैं काम करते हुए, किसी भी तरह का प्रोफेशनल स्किल, किसी भी तरह का, अगर आपके पास स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस आपका चल रहा है या थोड़ा एक्सपीरियंस है ज्यादा, सबको ऑस्ट्रेलिया इनवाइट करता है। हाँ जी, फॉर पीआर। ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि इनवाइट कैसे करेगा, उसका क्या प्रोसेस
होगा, मैं जानता हूँ प्रोसेस बहुत शायद लंबा हो, हाँ जी। लेकिन बड़े सरल शब्दों में आप एक बार दर्शकों को जरूर ठीक है, मैं आपको देखो पीआर के लिए क्या होता है, आपके जो स्किल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के इक्विवेलेंट असेस कराने होते हैं। ये पहला स्टेप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक नर्स हैं इंडिया में, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के इक्विवेलेंट एक एसोसिएशन होती है जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है कि आपकी पढ़ाई उनकी इक्विवेलेंट है या नहीं है, आपका काम उनके इक्विवेलेंट नहीं है। अगर नहीं है तो वो फर्दर स्टेप बता देती है कि ये आप थोड़ी सी पढ़ाई और कर लो, ये कमी है, ये थोड़ी सी कर लो, हमारे पास दोबारा हो, हम दोबारा आपकी स्किल्स असेस करेंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो ये नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपकी स्किल असेसमेंट पॉजिटिव आती है, जो मोस्टली इंजीनियर्स की बहुत आराम से आती है, आईटी वालों की बहुत जल्दी आती है, सोशल वर्कर्स की, और मुझे लगता है समृद्धि जरूरत भी है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि पॉपुलेशन कम है और स्किल्ड वर्कर है नहीं, तो ऑब्वियसली इंडिया से ही इतने स्किल्ड लोग जाते हैं। तो मेरे को लगता है स्कोप हर स्किल्ड वर्कर के लिए बहुत स्कोप है। बहुत लोगों को ना अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। बल्कि मैं भी, हम जैसे बात कर रहे थे, बहुत सारे प्रोफेशंस तो ऐसे मेरे को खुद नहीं पता था कि इसमें 2-2 महीने में भी आपने बताया कि पीआर मिल रहा है। 10 दिन में आई है, 10 दिन में पीआर आ सकती है अगर आपकी एलिजिबिलिटी पूरी है, और वो एलिजिबिलिटी आप पूरी करवाओगे। इनफैक्ट रीजनल से भी आ जाती है, और हम वो पूरी करवाएंगे अगर आप मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, क्लाइंट हमारी हेल्प करे, हम क्लाइंट की हेल्प करें। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में, एक्सपीरियंस लेटर, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें प्रोसेस के लिए चाहिए होती है। तो अगर लोग इंटरेस्टेड हैं मेन सिटीज में माइग्रेट होने का, या रीजनल से बहुत जल्दी पीआर आती है जो लोगों को नहीं पता, वो लोगों पे डिपेंड है उन्होंने कहाँ जाना है। लेकिन लगती बात ये है कि अगर आप प्रोफेशनल है, आपके पास किसी भी तरह का स्किल है, तो डेफिनेटली आपकी पीआर इजीली वहां पे हो सकती है, और आपके डॉक्यूमेंट्स में या किसी चीज में कोई कमी है तो वो पूरी की जा सकती है। अब मैं थोड़ा सा ना आपसे जैसे मेरी बात चल रही, तो मेरा एक लास्ट बस क्वेश्चन है, क्या वर्क वीजा भी ऑस्ट्रेलिया का पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो किन लोगों के लिए पॉसिबल है? वही अगेन, अगर आपके पास स्किल है, आप एक प्रोफेशनल हैं अपनी कंट्री में, तो वर्क वीजा भी पॉसिबल है। और स्पेशली अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयर, आप किसी को जानते हो ऑस्ट्रेलिया में जो स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है, उसके लिए तो डेफिनेटली वर्क वीजा बहुत ईजी है। चलो, इस पे हम एक अलग से वर्क वीजा पे प्रोग्राम करेंगे। सो पीआर पे अगर आप जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो सर्टिफाइड लॉयर से अपनी फाइल असेसमेंट करवाना चाहते हैं और फर्दर उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर लीजिए। सबसे पहले टीम से बात होगी, आपकी अपॉइंटमेंट बुक की जाएगी, और उसके बाद समृद्धि से डायरेक्ट आपकी बात की जाएगी। थैंक यू।